एटमी जंग हो या बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग, इंसान अपनी जमीन अर्थ को नाकाबिले फरामोश नुकसान पहुंचा रहा है। नत नए हथियार और ऑटोनोमस वेपन्स जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद इंसान को चंद लम्हों में खत्म कर सकते हैं, मुस्तकिल खतरा साबित हुए हैं। एस्ट्रोनॉमर्स ऐसे प्लैनेट्स सैयारों की तलाश में हैं जहां इंसान जिंदगी गुजार सकें और इंतहाई खतरात में जमीन छोड़कर वहां वकूफ पजीर हो सकें। अभी 24 ऐसे प्लैनेट्स दरियाफ्त हो चुके हैं जहां मुस्तकबिल में ऑर्गेनिजम्स रह सकते हैं और इंसानियत अपनी बका की मनाजिल तय कर सकती है। ऐसे प्लैनेट्स को सुपर हैबिटेबल प्लैनेट्स कहते हैं। यही प्लैनेट्स आज हमारी गुफ्तगू का मौजू हैं। मैं हूं मुबशिर अली शेख एंड वेलकम टू एमए रिसर्च। नए आने वाले दोस्त चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। हमारी यूनिवर्स कायनात में काउंटलेस अनगिनत स्टार्स और सैयारे मौजूद हैं। इन प्लैनेट्स को एक्सो प्लैनेट्स कहा जाता है। किसी भी प्लैनेट को हैबिटेबल यानी रहने के काबिल होने के लिए कुछ खुसूसियात पर मुश्तमिल होना होता है। इन पर पानी और टेम्परेचर जमीन के मुताबिक होना चाहिए। इन्हें अपने स्टार के ऑर्बिट यानी महवर के गिर्द चक्कर लगाना होता है, जैसे जमीन सूरज के गिर्द 365 दिनों में एक चक्कर मुकम्मल करती है। ये ऑर्बिट जमीन से एक खास फासले पर है जिसे हैबिटेबल जोन कहा जाता है। अगर कोई प्लैनेट सूरज से ज्यादा करीब होगा तो उसका टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। जैसे वीनस का दर्जा हरारत 890 डिग्री फ़ारेनहाइट है क्योंकि ये सूरज से बहुत करीब है, जबकि प्लैनेट नेपच्यून सूरज से दूर होने की वजह से बर्फ में ढका हुआ सैयारा है। ऐसे प्लैनेट्स का साइज भी जमीन के मुताबिक 1.3 टाइम्स बड़ा हो सकता है और वजन 2 टाइम्स ज्यादा हो सकता है, क्योंकि अगर ये बहुत छोटा होगा तो इसका अपने स्टार के गिर्द स्पिन बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा और सूरज से दूर होने की सूरत में ये स्पिन ज्यादा अरसे पर मुश्तमिल होगा, जो बड़े तूफानों और जहरीली गैसों का सबब साबित होगा। इसके अलावा इसके गिर्द एटमॉस्फेयर यानी कुर्रे हवाई का होना भी जरूरी है। साइंसदान इन्हीं चीजों पर तहकीक कर रहे हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा इनमें सबसे आगे है। 2009 में नासा ने जमीन जैसे प्लैनेट्स को ढूंढने के लिए एक मिशन भेजा था जिसे केपलर स्पेसक्राफ्ट कहा जाता है। ये मिशन अभी तक 1030 सैयारों को दरियाफ्त कर चुका है, जिनमें से 24 जमीन जैसे सैयारे हैं। इनमें सबसे बड़ी दरियाफ्त केपलर 1649c 1649c की है, जो नासा दुनिया के सामने लेके आया। 2020 में इसे जमीन की सबसे ज्यादा सिमिलर खसूसियात वाला सैयारा करार दिया गया। इसका साइज जमीन से 6 गुना ज्यादा है। ये अपने स्टार के गिर्द चक्कर 19.5 दिनों में मुकम्मल करता है। साइंसदान जहां दूसरी खसूसियात का जायजा लेते हैं, वहीं प्लैनेट्स के स्टार्स का रेड ड्वार्फ होना भी जरूरी है, यानी सुर्ख सितारा जो सूरज से छोटा होने के साथ साथ रोशनी भी कम रखता हो। इन रेड ड्वार्फ्स का वक्त 15 से 20 बिलियन लाइट ईयर्स पर मुश्तमिल होता है। यहाँ लाइट ईयर का बताना भी अहम है। ऐसा फासला जो रोशनी एक साल में तय करती है, ये 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड है, यानी 365 दिनों फिर 24 घंटों 60 मिनट्स और 60 सेकंड्स को 3 लाख से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। सूरज का एवरेज वक्त 10 बिलियन लाइट ईयर्स है, जबकि जमीन का 4 बिलियन लाइट ईयर्स। प्लैनेट्स का डेंस और थिक होना भी जरूरी है ताकि गर्म क्लाइमेट पैदा हो सके और मुख्तलिफ तरह के जानदार वजूद में आ सकें। एक और सैयारा जो जमीन से करीब तरीन दरियाफ्त हुआ है प्रोक्सिमा सेंटुआरी है। ये हमसे 4.2 लाइट ईयर्स के फासले पे है। ये भी अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में वाक़ है और स्टार की 75% रोशनी हासिल करता है, मगर हमसे करीब तरीन होने के बावजूद हमें इस प्लेनेट पर जाने में 1 लाख साल लगेंगे। इतने लंबे अरसे के लिए खाना जरूर तैयार रखें। टी गार्डन बी प्लेनेट हमसे 12 लाइट ईयर्स के फासले पर है। इसका मास भी जमीन की तरह का है, लेकिन
अपने स्टार के गिर्द चक्कर ये 5 दिनों में मुकम्मल करता है। फिलहाल इन तक पहुंचना नामुमकिन है क्योंकि अभी तक दुनिया में सबसे तेज तरीन ऑब्जेक्ट पार्कर सोलर प्रोब है जो 1 घंटे में 5 लाख मील सफर तय कर सकता है। एक तरीका है इन प्लैनेट्स तक पहुंचने का, वार्प ड्राइव। हम स्पीड ऑफ लाइट से हरकत नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए हमें आइंस्टाइन की इक्वेशन E=mc² पर पूरा उतरना होगा, यानी जीरो मैस या इन्फिनिट एनर्जी, और ये एनर्जी इतनी है जो जुपिटर पैदा करता है। तब हम लाइट की स्पीड से भी 10 गुना ज्यादा रफ्तार हासिल कर सकते हैं। ये नामुमकिन लगता है लेकिन एक्विबिर के जरिए ये काम हो सकता है। ऐसा सिस्टम जो अपने सामने वाली खला को कंप्रेस करे, सुकेड़े, जबकि पीछे से एक्सपैंड करे, फैलाए। एक ऐसा सिस्टम हो सकता है जिसमें मसनूई आर्टिफिशियल कवर पैदा किया जाए, जिस दायरे में रॉकेट्स लाइट की रफ्तार से भी ज्यादा स्पीड हासिल कर सकते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स इसी खोज में लगे हुए हैं और हम उम्मीद कर सकते हैं कि मुस्तकबिल करीब में इंसान अपनी यूनिवर्स को मजीद दरियाफ्त करेगा और दूसरे प्लैनेट्स में जाकर रहाइश इख्तियार करेगा। ये सफर हमेशा जारी रहेगा। अगर आप ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।